प्रेजेंटिंग यू किला रोहतास। 16वीं सदी का शाहकार। 8 साल लगे थे इस कुएं को बनाने में और 500 साल बाद भी इसमें पानी है। शेर शाह सूरी फरीद खान जेलम के करीब शहर में वाक़या कक्कड़ कबीले को दबाने के लिए बनाया गया था और हजारों लोग इस मुकाम में मारे गए थे। और ये मैं हूँ। सब्सक्राइब। ये अंदर तो स्कूल खोला हुआ है किले कॉलोनी बनी हुई है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। ये क्या बात है? ये हम दीवारों में चढ़ेंगे अभी आगे अच्छी जगह। और भाई हम इधर आ गए हैं किला रोहतास पे। ये 16th सेंचुरी को बनाया गया था। हिंदू कल्चर से इसका वास्ता है। ओ कच्चे गाइड, कोई वास्ता नहीं है। शेर शाह सूरी AKA फरीद खान ने बनवाया था, जो कि मैं आपको बैकग्राउंड में डिटेल लेने के बाद बताऊंगा। यार बैकग्राउंड में कोई खाक गाइड आएगी, ऐसा करते हैं आपके लिए कोई इंतज़ाम करते हैं। मेरा नाम रियाज अंजम, local guide for visit Fort Sass. Just for you, don't worry, my duty to help you. I always try to keep my promise. No mistake. और ये है मेरे अबू की 500 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट। तनहा न कर सकेंगे रोहतास फोर्ट के रास्ते और पेश आएगी गाइड की ज़रूरत कभी कभी। एक सेकंड भी हमें बोर नहीं होने देते, एक सेकंड भी। बेस्ट गाइड। कभी कभी भाई मेरी रूट जाती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि रूठी रहो, मुझसे मंजूर है हमें। अली भाई उन्हें समझाए मेरा शहर तो न छोड़े। फिर वो बिस्कुट और चाय लेके आती है। मैं उनसे कहता हूँ कि हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुझे। ये बुरी बात है, हर बात पे रूठा ना करें। ये मान सिंह की बहन का इसका नाम था सिमती रूप कुमारी। सिमती रूप कुमारी। सिमती रूप कुमारी। तो ये ना जो है ना, ये वुमेन का कोड लगाती थी। जो मजलूम औरतें होती थी ना, उनकी वो दाद रसी दरखास्तें वसूल करके उनकी दाद रसी करती थी। क्या बात। ये शहर खामोश हैं जी। ये सामने मान सिंह पैलेस, अकबर के जनरलों में से बेहतरीन जनरल था राजा मान सिंह। मान सिंह ये वो सामने लेफ्ट हैंड पर एग्जीक्यूशन पॉइंट है। ये मान सिंह जो था ना, ये अकबर के जनरलों में से बेहतरीन जनरल था। और ये सजाए मौत का हुक्म देता था। ऊपर उसका ऑफिस था अली भाई। हाँ। और नीचे वो कोड लगाता अदालत जराइम पेशा के लिए। गाइड ने हमें सब कुछ बताया हुआ है, फुल हिस्ट्री छाप डाली है। ये वाली आइसक्रीम ज़रूर खाया करो धूप में। यार बचपन गुजरा है। राजा मान सिंह इधर होता था और कहता था लटका दिया जाए, और लोग लटका देते थे, मर जाते थे, फेंक देता था। ये राजा मान सिंह का ही जगह आराम पेश करते थे। ये मेरे ख्याल से बेडरूम है, 1 अपार्टमेंट। ये सिंगल बेडरूम था। 35 साल पहले आया था। प्लस्तर शस्तर को नहीं, पत्थर सीधे नजर आने हैं जिसमें नजर आ रहे हैं ना। हाँ, इस तरह बिल्कुल सही नजर आने से वो बस प्लस्तर कर दिया ना, जो असली चीज़ें छुपा दी है वो छुप गई है ना अभी। हम ये यहाँ तक एक ही पत्थर लगा हुआ है, ये एक ही लगा हुआ है। ये जितने पहाड़, ये जितने पत्थर हैं तरक्की से के पहाड़ों से लाए गए। कौन से वर्डों से? तरक्की के पहाड़ों से। किसके जरिए लाए? बंदे थे जो काम करते थे वो। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो अरसाज पे गाया नहीं जाता। तो अली भाई शेर शाह सूरी ने ना सीमेंट नहीं मिलता था। जी 1540 में तक शेर शाह सूरी ने जो प्रस्तर तैयार किया, ये सुर्खी फैचूला लकड़ी का कोयला जंगली घास एक जगह राइटर ने माश की डाल लिखी। उस वक्त सीमेंट नहीं मिलता था और कमो बेच 2-3 लाख आदमी ने यहाँ फोर्ट पर काम किया और एक मजदूर की एक अशरफी उजरत होती थी। किंग जो था ना वो लैंड भी देता था और 40 kg हिंग का तड़का लगता था। हम ये देख सकते हैं कि या तो आज सुबह या तो कल रात फंक्शन हुआ है। महारानी का नाम जे से शुरू होता था, ये हमने डिटेक्ट कर लिया है।
ये जगह बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह है। इसकी एक एक दीवार ये बता रही है कि यहाँ बहुत बड़ी हिस्ट्री बंद हुई है। जिस तरह मैं इस जगह में खड़ा हूँ ऐसे लग रहा है कि हर कोने में एक सिपाही था और इस किले की हिफाजत करने के लिए अपनी जान दे रहा था। जब मरने के बाद कब्र पे आया वो दिलरुबा, हाथों से अपने चढ़ा के फूल बफिशाब बा मज़ारे माँ, पढ़ने लगा जो फातिहा तो मैंने जाने कब्र से चिल्ला के यूं कहा, आहिस्ता बरगो गुल बफशा बा मज़ारे माँ, मेरी कब्र पर भी फूल आस्था डालो। शायरी का शौक कब से? बस अरसा दराज थे ना जी। तो ये रही भाई बाबा शाह चांद अली है। बाबा शाह कमों में 2-3 लाख आदमी जो फोर्ट पर काम कर रहे होते हैं जी। ना, और 1541 में ये उनको बला मुआवजा पानी पिलाते थे। फोर्ट को बने हुए 500-600 साल हो गए। उस वक्त एलिफेंट और आर्ट्स होते, तो ये तमाम पत्थर तरक्की पहाड़ से लाया गया। देखो भाई, अब वापस में एक बात करते हैं। अगर इस फोर्ट का हर एक आर्किटेक्चर वापस उसी मकाम पे खड़ा कर दिया जाए तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त आप सिर्फ उसका 5% देख रहे हैं, जो कि 5% इसका बाकी बच गया है। बाकी सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डूब गया, तोड़ा गया। और इस किले की हदूद के अंदर एक बहुत बड़ा गाँव खड़ा कर दिया गया है। बीच में स्कूल भी है, घर भी हैं, दुकानें भी हैं। और दूसरा ये कि अपने कार या बाइक की हिफाजत की जिम्मेदारी आप अपने जिम्मे लें। और एक और बात, अगर आपको भूख लग रही है या गर्मी का मौसम है और प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप इस फोर्ट के अंदर बनी हुई दुकान से बिल्कुल चीज़ ना लें, क्योंकि आपको ना वो ठंडा पानी देंगे और बाकी चीज़ें भी शायद एक्सपायर्ड हों। इसके बदले जब आप फाइनली कुएं की तरफ जाएंगे या म्यूजियम की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कुछ दुकानें हैं जो कि औरतें चला रही हैं, उनसे ज़रूर ख़रीदारी करना, क्योंकि मुझे सिर्फ ठंडा पानी वहीं से मिला था। चीज़ें आपको ऑफिशियल प्राइसेस में मिलेंगी और बदअखलाकी का मुजाहिरा नहीं होगा जिस तरह फोर्ट के अंदर की दुकानों में होता है। हमने ना किंग मास्क है। ये शेरशाह सूरी होता है, ये पिक्चर है, देख लेना। ये अफगानिस्तान का पठान था, फरीद खान का नाम था, वो अफगानिस्तान से ये बिलोंग हुआ था। ये किंग मास्क आगे सामने, वो सामने इस पत्थरों के ऊपर अल्लाह अल्लाह लिख दिया गया। इसके मीनार नहीं बनाए गए। ये कलमा शरीफ लिखा हुआ, जहाँ वो अजान देता था और नमाज पढ़ता था। ये जगह उस वक्त आवासी कमरे अली भाई मिसमार हो गए हैं, यहाँ उसकी डेथ हुई थी। कलंदर के किले पे उसने गोला मारा, गोला लाके बारूद को आया, जैसे आप और मैं खड़ो, गोला बारूद में आगे गिरा, बारूद को आग लग गई और वो बुरी तरह जुल्फ गया। जख्मों की ताब ना लाते हुए खालके की से जा मिला और बुरे पत्थरों से उसका मज़ार बनाया गया। वो जगह उसे खूबसूरत बनाई ना। हाँ जी, वो जगह यही एक मिनट ज़रा रुको, आपको फिर बताता चलूं कि इस जगह किसी पे यकीन ना रखना। बाबा जी ने हमें ये बताया है कि वहाँ नीचे डकैतियाँ होती हैं। जब भी टूरिस्ट लोग आते हैं, महंगे महंगे कैमरे लेके आते हैं, ऑफ कोर्स पैसे लेके आते हैं, साथ लूट लिया जाते हो आप। जगह कमरे थे ना उस वक्त, उसका 5 साल दौरे हुकूमत था, ओनली 5 ईयर। एग्जीक्यूशन पॉइंट इसके बारे में बताता हूँ। ये देखा इसके ऊपर ना, छत के ऊपर छत क्यों? हाँ जी कतर बना हुआ है। यहाँ एक बांस होता था, दूसरा यहाँ होता था, सेंटर में फट्टा, फट्टे के ऊपर मुजरम के गले में रस्सी का फंदा। जब राजा मान सिंह हुक्म सादर करता था, फट्टा लेफ्ट हैंड पे आ जाता था, मुजरम नीचे चला आता था, गर्दन टूट जाती थी, सांस रुक जाता था और कुछ देर के बाद उसका रूह कब्जे उसी से परवाज कर जाता। इस रास्ते से वास्तव को डेड बॉडी में दे देते। तो कत्ल करना है तो मेहंदी लगे हाथों से करो, खून उल्फत पी रहे और खून की होली भी रहे। सबके होंठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद, ना जाने क्या सोच के रोता रहा कातिल मेरा। हाँ जी, लेट अस गो। ये वो सीढ़ियाँ ये जो सीढ़ियाँ इस वक्त मैंने आपको दिखाई हैं, इन सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते बंदा एक एक कदम मौत के करीब होता था, उसकी मौत कंफर्म होती थी। मुझे इस वक्त सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ, अपनी आखिरी सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता था। इधर 2 लकड़ी के पट्टे, एक रस्सी और फिर जो बंदे के गले में जाती थी और बंदे को एग्जीक्यूट किया कर जाता था धक्का दे के। और वो
नीचे जाता था और तब तक इसका दरवाज़ा नहीं खुलता था। इस जगह का दरवाज़ा तब तक नहीं खुलता था जब तक वो बंदा मर ना जाए। अगर बच जाए वापस ऊपर लाओ तो वापस नहीं। हम तो पिकनिक पॉइंट बना दिया, ये एग्जीक्यूशन पॉइंट था यार। ये कुछ ही सालों में ये दीवारें टूट जाएंगी, बड़ा अफसोस होगा। पर इंडिया तो पानी खोल दे, फिर आएगा, फिर ये सैलाब बनेगा, फिर टूट जाएगा। ईंटें सारी की सारी प्रिसाइज्ड हैं, इन सब का लेवल है, एक यूं टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। कोई भी मेट्रो स्टेशन जाओ उसकी सीढ़ियाँ वो टेढ़ी हो चुकी हैं। आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी फ़र्क है। फ़ोन और यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब दे दे मोनेटाइज, लोग लाइक कर दो यार। ड्रोन भी नहीं है, इधर ड्रोन होता मज़ा आ जाता। मोनेटाइज दे दो, तुम लोग फॉलो कर लो, देख के निकल जाओगे। पहली बार क्या गिरी मेरे कच्चे फोट की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना ली। कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊँ। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो अरसाद पे गाया नहीं जाता। भाईजान वो सामने स्टोन अम्ब्रेला यहाँ किंग को वेलकम किया जाता है, राइट हैंड पे फ्लैग लगाया जाता था। पहले जो बादशाह ने जगह बनाई है, इसकी छत है, पत्थर की छत है। इसमें एक लेवल है और इस लेवल को इन्होंने किस तरह बनाया यार, क्योंकि हम लोग तो डालते हैं सरिये, फिर डालते हैं छत। किस तरह बनाया यार। स्मेल बहुत गंदी है यार, पता नहीं क्या है। ये जंगल में जब गया ना शेरशाह सूरी, तो आगे से शेर हमला आवर हुआ, तो उसने फुर्ती से, उस वक्त तलवारें थी, म्यान से तलवार निकाल के एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी, इसलिए इसको शेरशाह का खिताब मिला था। चाचू जी एक बार फिर पूछता हूँ, मैडम नूर जहाँ के डेथ के बाद आपने क्या किया? परेशानी? हाँ। 2 दिन खाना नहीं खाया? हाँ, 2 दिन खाना नहीं खाया, चाय सिगरेट उड़वा ली वगैरह वगैरह। बेनजीर की जिस दिन डेथ हुई मेरा बुरा हाल था। मैडम नूरजान और पट्टू साहब और मैडम नूरजान, ये तीनों हमारे दिल पसंद के आदमी थे। पीपल पार्टी वाले पसंद है। हाँ जी, पीपल पार्टी वाले सारी चीज़ें सस्तियाँ सन, लेकिन अब लोग महंगाई के हाथों से बेहाल हो गए, जो थे वाले मुर्गों वाले दाल हो गए। कुएं की तरफ जा रहे हैं। ये जो रास्ता आपने देखा है, इसके पत्थर जो टूट भी चुके हैं, तकरीबन 500 से 600 साल पहले लगाए गए थे ये रास्ते, और आज तक ऑलमोस्ट कायम दायम है, अपनी जगह पे हैं, अपनी असली हालत में नहीं है, लेकिन सीधी रोड है, एटलीस्ट दिख रहा है कि काम करवाया गया, प्रिसाइज्ड है, गलती नहीं है इस रोड में। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ख़तरनाक, बहुत अजीब चीज़ है। ये जगह 8 साल में कंप्लीट हुई गई है। 8 साल, ये जगह इतनी खूबसूरत जगह, 8 साल में इतनी हाइट जो नीचे जा रही है, जो ऊपर आ रही है, 8 साल में कंप्लीट की गई है। वाह। ये कुआं इस पूरे किले की ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई थी। बेशक इस कुएं को जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो बहुत खौफ आता है। एक हैरत अंगेज़ चीज़ ये है इस जगह की, बेशक ऐसे लोग आए थे जिन्होंने इस जगह कूड़ा करकट फेंका और इस जगह की हिफाजत करना अपनी ज़िम्मेदारी ना समझी। इन सब के बावजूद आप ये देख सकते हैं कि इस जगह ने अपने आप को खुद से कायम दायम रखा हुआ है। Seems like this is the place for those people who are making dramas in DHA. So आने वाले कुछ सालों में आप लोग ड्रामाज और मूवीज़ इस इलाके में बनते हुए देखेंगे और एक टाइम बाद आप खुद पक जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। जब हम चाय पीते हैं तो चीनी ज़्यादा डालते हैं और जब हम बिरयानी खाते हैं तो मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना अच्छी बात तो नहीं है। ये चीज़ पता नहीं हम कब जाके समझेंगे। जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो उधर ही पूरी कर देनी चाहिए। इस चीज़ को देखने का,
सुनने का या खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। आपके लिए इतना ही, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो मेरी जरूरत है आपको अब।